राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं भगवान और भक्त गोपाल की कथा। गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह निरक्षर तथा निष्कपट था। गाय चराता था, मन ही मन वह नरहरि को जपता रहता था। उसे बाहरी आचार विचार का ज्ञान नहीं था। वह सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त था। लोग उसी भक्ति पर हंसते रहते थे और ताना मारते थे कि राम नाम जपने से कोई बैकुंठ नहीं जाता। एक दिन एक संत उस रास्ते से जा रहे थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन लोगों से कहा कि भगवान के नाम में असीम शक्ति है। जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसका उद्धार निश्चित है। गोपाल के हृदय में उनकी वाणी उतर गई और गुरु पाने का निश्चय कर लिया और दिन रात उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अंततः उसकी सच्ची प्रेरणा देख करके भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा वहाँ पहुँचे। गोपाल उन्हें देख करके पहचान गया कि यही उनके गुरु है। गोपाल उनकी चरण पकड़कर उनसे दीक्षा की याचना करने लगा। महात्मा ने उन्हें एक ही उपदेश किया कि जो भी भोजन करेगा वह श्री हरि गोविंद को अर्पण करे, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। गोपाल उसी क्षण यह धारण किया कि वह रोटियां बना करके भगवान को गोपाल को भोग लगाने के बाद ही उस भोजन को ग्रहण करेगा। इस प्रकार से वह भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो उसने सोचा, जब तक भोग भगवान नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन कैसे करूँगा। वह प्रतिदिन भोग लगाता और पुकारता, परंतु भगवान नहीं आते और गोविंद आओ, भोजन स्वीकार करो, नहीं तो मैं उपवास रहूँगा। दिन बीतता गया। वह 18 फिर 28 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। उसका शरीर दुर्बल हो गया, आंखों में आंसू आंखों से गिरने लगे। श्रद्धा अटल थी। उसके सच्चे आत्म प्रेम से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। पीताम्बर रूप मुरली मनोहर ने कहा, वत्स गोपाल, मैं भोजन का नहीं भाव का भूखा हूँ। तेरे मन में प्रेम ने मुझे बांध लिया है। अब निश्चिंत हो जाओ और तुम जीवन बिताओ। अंत में मेरा धाम तुझे अवश्य प्राप्त होगा। भगवान ने स्वयं गोपाल के भोग की रोटियां खाई और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भगवत दर्शन से गोपाल कृतार्थ हो गया। उसने भगवान के प्रसाद की रोटियां ग्रहण की, फिर गोविंद आओ, गोपाल आओ कह करके जीवन की बाकी दिन बिताए। इस कथा से यह पता चलता है कि भगवान आडंबरों से नहीं, हृदय की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त है गोविंद कह करके पुकारता है उनके पास अवश्य आते हैं। गुरु के अटूट श्रद्धा से, गुरु के प्रति गोपाल की जो श्रद्धा थी उससे भगवान के दर्शन उन्होंने करवा दिए। सब प्रेम से बोलो, भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके प्यारे भक्त गोपाल की जय। अब सुनते हैं शीर्ष मास कथा के अध्याय का 19वां अध्याय। श्री कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उनके बल को नहीं जानता है, उसी प्रकार जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता है, किंतु उनके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता है। जिन सुख की अभिलाषा से जिन वस्तु को बड़ी कष्ट से प्राप्त करता है उसी को भगवान नष्ट कर लेते हैं। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है उसका कारण एक है कि मंद गति जीव अपने इस नाशवान शरीर और उनके संबंधियों के घर खेती को मोह, धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार जीव जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसी में आनंद मनाने लगता है और उसे विरक्त नहीं होता। भगवान की माया से ऐसा मोहित होता है कि कर्मवश नाग की योनियों में जन्म लेने पर भी वह वहाँ की विष्ठा आदि भोगों में भी सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। मोहवश अपने शरीर, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, वस्तु, धन, बंधु बांधव में आसक्त होकर उनके संबंध में मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उनकी पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं तथा दुर्वासनाओं से दूषित होकर हृदय यह मूढ़ इन्हीं के लिए
तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्री के कपट तथा बालकों के मीठी मीठी बातों में गृहस्थ में फंस जाने से दुख पूर्ण कपट में लिप्त हो जाता है, जहाँ उसे भयंकर हिंसा वृत्ति के कारण धन संचय यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिससे नरक को जाता है। स्वयं तो उसके बचे खुचे अन्न को खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न के बाद भी उसके कोई जीविका नहीं चलती, तब लोभवश बस उसके अधीन हो जाता है और दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण उसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, तब यह मंद बुद्धि कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। अत्यंत दीन और चिंता दूर होकर के लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने मलिन पोषण में असमर्थ जब पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है, उसे देखकर स्त्री और पुरुष इसका पहले की भांति आदर नहीं करते। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें इसने पाला था उसने ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वृद्धा अवस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है। अग्नि मंद पड़ जाती है। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र द्वारा दिए गए अपमानपूर्वक टुकड़े का निर्वाह जीवन पर्यंत करता रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर उत्क्रमण से श्वास की नली रुक जाती है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट बढ़ जाती है। मृत्यु के पास आने के कारण वेदना से अचेतन ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए भयंकर नेत्रों के 2 यमदूत आते हैं। उसे देख भय के कारण वह मलमूत्र त्याग देता है। यमदूत उसे यातना देते हुए जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसे गले में रस्सी डालकर बलात् ही लंबी यात्रा में ले जाते हैं। उसे कुत्ते नोचते जाते हैं मार्ग में। तब वो अपने पापों को याद करके व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है। धूप और लू से वह तप जाता है। बिना छाया और बिना विश्राम किए बालू के उस मार्ग में जब उसे एक पग बढ़ाने की भी शक्ति नहीं रहती, तब यमदूत उसके पीठ पर कोड़े बरसाते हुए ले जाते हैं। वह थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, फिर होश आने पर उठता है। इस प्रकार दुखमय मार्ग से यमदूत शीघ्रता से उसे यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी का मार्ग 99,000 योजन है। उसे 2 दिन में पूरा करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। कहीं जलती लकड़ी में जलाया जाता है, तो कहीं टुकड़े टुकड़े उसके शरीर को काटे जाते हैं और उसी मांस को उसको खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते और गिद्धों द्वारा उसकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू से डंक मरवाए जाते हैं। जीव के शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को हाथियों से चिरवाया जाता है। पर्वत शिखरों से गिरा दिया जाता है, अर्थात गड्ढों में डाल दिया जाता है। इस तरह अनेक यातनाएं सहता हुआ वह यमपुरी के बाद नरक में जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को यह नारकी यातनाएं दी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्टों को भोग कर वह अपने कुटुंब का ही पेट भरने वाला उनको छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाता। उसके बाद उनकी द्वारा की हुई अपने कर्मों को वो याद करता है, लेकिन उसका फल वो अकेला भोगता है और सभी कष्टों को क्रम बाई क्रम वो भोगता जाता है और भोग करके अंत में जब शुद्ध होता है, तब वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे शीर्ष मार्स महात्म्य अध्याय 19वां का समापन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।